हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चन लेकर। और मेरा आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। ज़्यादातर इससे एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए समय को बर्बादी न करते हुए क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलता हूँ कि हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है। ऑप्शन को आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो मेरा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम का अर्थ होता है कि बढ़ते से घटते की ओर। तो ऑप्शन पढ़िए। तो मेरा ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर है, गंगा की लंबाई 2525 है, गोदावरी की लंबाई 1465 है और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सा है। तो मेरा आंसर होगा डी, गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, क्योंकि इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। क्वेश्चन 4 की ओर चलिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पढ़िए आराम से और आंसर दीजिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसलिए मेरा आंसर ए होगा। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की जो संयुक्त जल धारा है, जब दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलती है तो किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन पढ़िए। तो यह मेघना के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन सी। मेघना नदी जो है ना, बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। यह गंगा नदी के मुहाने पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि 3 मुख्य सहायक नदियों में से एक है, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। भारत के सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां का नाम बताना, जो हमेशा सालों भर उसमें पानी होता है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो मेरा आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ये दोनों हिमालय की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई जान ही रहे हैं 2900 किलोमीटर और गंगा की लंबाई 2525। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलता है और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो मेरा आंसर होगा डी, गंगा। गंगा पर सबसे बड़ा लंबा सड़क सेतु है। और अगर पुल पूछे तो भूपेन हजारिका पुल, जो कि ढोला से सदिया असम में पड़ता है, जो कि 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा सबसे पहले है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी जाकर मुहाना या डेल्टा बनाती है, तो गंगा, और उधर से आती है ब्रह्मपुत्रा। इसलिए सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः बताइए। गंगा का सबसे पहले बताइए, ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। मेरा आंसर है डी, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, कौन सा राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए।
इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत में जो बहने वाली नदी सांगपो है वो अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेता है और भारत में प्रवेश करता है। अगर पूछे कि तिब्बत का जो निकलती है सांगपो, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, कितने देश से होकर गुजरता है, तो 3 देश, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से। और जब यह बांग्लादेश में जब प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसे हम लोग जमुना नदी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की जो लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्रा की है, तो बताइए कि लंबाई कितनी है। ऑप्शन पढ़िए, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को मालूम ही होगा कि ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा की लंबाई है और सिंधु के भी ब्रह्मपुत्रा की लंबाई है। सिंधु का नदी का भी उतना ही लंबाई जितना ब्रह्मपुत्र नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ऑप्शन पढ़िए। तीनों नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से ही निकलता है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है। तो सबसे पहले माजुली का जो निर्माण होता है वो असम में होता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी है जो माजुली का निर्माण करता है। माजुली है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो हर दिन सिकुड़ रहा है और हर दिन अपना रूप भी बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, मतलब कि दक्षिण से भारत से उत्तर भारत की ओर बहती है। तो गोदावरी मालूम है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, कावेरी भी पश्चिम से पूर्व, कृष्णा भी पश्चिम से पूर्व, इसलिए बेतवा। बेतवा किसकी सहायक नदी है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। बेतवा है मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है। आप कमेंट में बताइए कि बेतवा किसकी सहायक नदी है। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप दोनों एक ही होता है। तो कौन सी नदी को, कोसी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है और इससे जो बाढ़ आती है वह बिहार में बहुत तबाही मचाती है। निम्न में कौन सी नदी है जो हिमालय से परे की नदी है, जो हिमालय के बाहर से बहती है। आप लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि हिमालय से परे नदी 3 ही नदी है, सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा, इसलिए ऑप्शन में सतलज है, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है, जो ज़्यादातर विनाश करती है। तभी हम लोग पढ़ें कि बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, विनाशक नदी भी कहलाती है। तो यह है कोसी। निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक कौन कहलाती है, ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक पठार से निकलती है, परंतु ये दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती है। नर्मदा नदी तो पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की खाड़ी में निकलती है और सोन नदी है जो यूपी और झारखंड राज्य से होकर बिहार के पटना जिला में गंगा नदी में विलय हो जाती है। सोन उत्तर की आती है। पहले इस नदी को, जब यह नदी उद्गम होता है, निकलती है, तो पहले इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। तो हमारे आंसर होंगे कोसी। कोसी को अरुण। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोकना नदी की सहायक नदी है, चंबल। यह नदी है जो जनापाव पर्वत महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम जो चंबल का था वो चरमावती था। इसकी सहायक नदी क्षिप्रा है, काली सिंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन 25 की भारत की लवन नदी के नाम से कौन जानी जाती है। तो भारत की लवन नदी से जानी जाती है लूनी, क्योंकि यह अंदर से बहती है। भारत की लवन नदी के नाम से कौन जानी जाती है, लूनी। लूनी नदी है जो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, अंदर से बहती है। तो आज का मेरा सेट समाप्त हुआ 25 क्वेश्चन का। कल मैं पॉलिटी का 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। मैं सप्ताह का 6 दिन अलग अलग विषयों से 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा
और आप लोग बनाइए और उसे प्रैक्टिस कीजिए, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है।